नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रिशांत है, उम्र 24 साल है। मैं जयपुर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। स्वभाव से थोड़ा शांत, शर्मिला और घर वालों के सामने हमेशा सीधा साधा लड़का बनने वाला। गर्मी की छुट्टियों में मैं हमेशा अपने उदयपुर वाले घर आता हूँ ताकि कुछ दिन मम्मी पापा के साथ बीत सकें। लेकिन इस बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन मम्मी की पुरानी कॉलेज फ्रेंड नैना दीदी घर आई। उम्र लगभग 29-30 होगी। हल्की गुलाबी साड़ी, खुले बाल, बेहद सादगी भरी मुस्कान, लेकिन फिर भी दिल को छू जाने वाला आकर्षण। मम्मी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। दोनों कॉलेज टाइम की दोस्त थी, तो बातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं बस चाय पी रहा था और बीच बीच में हाँ हाँ कह रहा था, लेकिन मेरा ध्यान किसी और ही तरफ था, नैना दीदी पर। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और जैसे पूरी दुनिया कुछ सेकंड के लिए रुक गई। अरे रिशांत, अब बहुत बड़े हो गए हो, उन्होंने कहा। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। जी दीदी, अब जॉब भी करने लगा हूँ। अगले दिन सुबह मम्मी ने बताया कि नैना 2-3 दिन यहीं रहेगी। उनकी ट्रेन कैंसिल हो गई। दिल अचानक अजीब ढंग से धड़कने लगा। मन ने कहा, अब ये 2-3 दिन बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। रात को सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। मैं टीवी देख रहा था, लेकिन नज़रें बार बार उनकी तरफ चली जाती। हर बार जब मैं चोरी से देखता, वो हल्की मुस्कान दे देती, जैसे मेरे दिल के अंदर तक पढ़ लेती हो। अगली सुबह मम्मी किसी रिश्तेदार के घर चली गई। घर पर सिर्फ मैं और नैना दीदी। उन्होंने पानी मांगा। जब गिलास पकड़ा, उनकी उंगलियों ने हल्के से मेरी उंगलियों को छुआ। बस एक सेकंड, लेकिन दिल पर जैसे कोई छाप छोड़ गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू रिशांत, और यह थैंक यू मेरे दिल में बस गया। दोपहर को बिजली गई, गर्मी बढ़ गई। उन्होंने कहा, चलो छत पर चलते हैं, हवा मिलेगी। छत पर हवा बह रही थी, उनके बाल उड़ रहे थे और मेरे मन में कोई अनजान सा एहसास उभर रहा था। उन्होंने कहा, तुम बहुत शांत हो, लेकिन आंखों में बहुत गहराई है। मैं सिर्फ मुस्कुरा पाया। रात को जब मैं कमरे में था, दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। नैना दीदी थी। नींद नहीं आ रही थी, सोचा थोड़ी देर बात कर लूँ। वो मेरे बेड पर बैठी, मैं कुर्सी पर। उन्होंने कहा, आज तुम्हारे साथ दिन बहुत अच्छा बीता रिशांत। मैं बस मुस्कुरा दिया। कुछ देर हम बस एक दूसरे को देखते रहे। उस पल जैसे समय रुक सा गया था। जाते हुए उन्होंने कहा, गुड नाइट, और वह मुस्कान पूरी रात मुझे जगाती रही। कुछ दिन बीते। हम दोनों के बीच एक बिना कहे जुड़ता रिश्ता सा बन गया। एक शाम हल्की बारिश हो रही थी। मम्मी घर पर नहीं थी। हम दोनों बालकनी में बैठे थे। उन्होंने पूछा, क्या कभी किसी को इतना करीब महसूस किया है कि उसे खोने का डर लगे? उन्होंने धीरे से कहा, हाँ। उन्होंने पलटकर मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखों में अनकही बातें थी और मेरे दिल में एक अनजानी धड़कन। उसी वक्त बिजली चली गई। मोमबत्ती की रोशनी में उनका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। मैंने कहा, काश यह वक्त यहीं रुक जाए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ पल बस महसूस करने के लिए होते हैं, रोकने के लिए नहीं। उनकी ट्रेन थी। मम्मी ने कहा, मैं छोड़ दूँ। स्टेशन तक हम चुप रहे, लेकिन उस चुप्पी में हजारों लोगों बातें थी। ट्रेन आने से पहले उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, हल्के से दबाया और कहा, ख्याल रखना रिशांत। मैं सिर्फ इतना ही कह पाया। आप भी। ट्रेन चल दी और मेरा दिल भी उनके साथ चला गया। कुछ दिन बाद अचानक मम्मी को उनका मैसेज आया कि वो फिर जयपुर आ रही हैं। कुछ काम है। इस बार मैं दरवाज़ा खोलने खड़ा था। उन्होंने मुझे देखा और बोली, अब तो काफ़ी संभल गए हो। मैं मुस्कुराया। आपके जाने के बाद कौन हंसता रहा यहाँ? इस बार उनकी मुस्कान में शरारत भी थी और अपनापन भी। जब चाय मैंने बनाई, उन्होंने कहा, पहली बार किसी ने मेरे लिए इतनी खूबसूरती से चाय बनाई है। मैंने जवाब दिया, आपके लिए तो कुछ भी। एक रात वह बालकनी में आई। हल्की हवा बह रही थी। उन्होंने कहा, कुछ लोग ज़िंदगी में यूं ही आकर दिल में जगह बना लेते हैं। मैंने धीरे से कहा, और कुछ एहसास कभी नाम नहीं मांगते। हम दोनों कुछ पल चुप रहे। उस चुप्पी ने सब कह दिया। इस बार जब वो जा रही थी, उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। मैंने पूछा, फिर कब मिलेंगे? उन्होंने कहा, जब भी दिल चाहे, याद कर लेना। मैंने कहा, अगर दिल रोज़ करे तो? उन्होंने हल्की मुस्कान दी, तो समझ लेना रिश्ता दिल से बन चुका है। ट्रेन चली गई, लेकिन इस बार मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान थी।
क्योंकि अब मैं समझ चुका था कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस एहसासों में जीते हैं। और हर हवा में, हर खुशबू में वो एहसास वापस लौट आता है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।